नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 3 दिसंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के इस करंट अफेयर में, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह अवार्ड होने वाला है दोस्तों। तो ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में यह अवार्ड मिला है, तो इस फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ में और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है, आप जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके माध्यम से आप कल का वीडियो देखिए, जो मध्य प्रदेश में हाल ही में पेसा एक्ट लागू किया गया है। 1996 में इस अधिनियम को बनाया गया था, उसके बारे में मैंने काफ़ी डीपली तरीके से डिस्कस किया है कल के करंट अफेयर में, तो उसे जरूर से जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस राज्य से हाथी लाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से या फिर केरल से। इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक से मध्य प्रदेश में हाथी लाए जाएंगे। और हाल ही में मध्य प्रदेश में चीता भी लाए गए थे। किस देश से लाए गए थे, तो उसका राइट आंसर क्या है, नमीबिया। आप सभी को याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा 17 सितंबर को यह चीतों को छोड़ा गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में किस देश से चीते लाए गए थे, नमीबिया से लाए गए थे, तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ अब आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश में हाथी किस राज्य से लाएंगे, कर्नाटक से हाथी लाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ में आगे चल के जिराफ को भी मध्य प्रदेश में बसाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसके बारे में जैसे ही हमें अपडेट मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ में एमओयू हस्ताक्षरित किया है, तो इसका राइट आंसर है केरल। तो मध्य प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में एमओयू हस्ताक्षरित किसके साथ किया है, केरल के साथ किया है। अब आपको बता देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के जो आप सभी को मालूम है बात हुई है पर्यटन की, तो पर्यटन से संबंधित फैक्ट कुछ बता देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का दोस्तों आपका जो जल पर्यटन नीति है वह कब लागू की गई थी, 2017 में की गई थी। पर्यटन कैबिनेट का गठन कब किया गया था, 2012 में किया गया था। और इसी में क्या कर दिया गया था, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक जो शहर है उसे कौन सा नाम है, शिवपुरी। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। अब बात हुई है हाथी लिए लाए जाने की, तो यह किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें लाया जाएगा। अब यह कहाँ पर है, आप सभी को मालूम है, होशंगाबाद पचमढ़ी में यह स्थित है। अब सतपुड़ा से आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना, एक सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र भी है, तो इसकी स्थापना कहाँ पर है, यह बैतूल में है। तो इन दोनों में अंतर आपको करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान है। 950 लगभग इसकी लंबाई है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही था, पहला आपका नेशनल पार्क यही है, इसके साथ ही साथ अभ्यारण्य भी यही था, और टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया, यही पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको आपको याद रखना है। यहीं पर दोस्तों बेंगा मंगलू नामक सड़क भी गुजरती है, कहाँ पर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। हवाई पट्टी भी यहीं पर है। अब तो बांधवगढ़ जो उमरिया वाला है उसमें भी हवाई पट्टी की व्यवस्था कर दी गई है। और जो हॉट एयर बलून की सफारी है उसकी भी शुरुआत कहाँ पर की गई है, बांधवगढ़ उमरिया वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर हॉट एयर बलून की सफारी की शुरुआत कर दी गई है। और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बांधवगढ़ है, उमरिया वाला। और यहीं की दोस्तों एक सीता नामक शेरनी थी, काफी चर्चा में रही थी, उसका नाम याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनेगा जरूर से जरूर, आप लोगों को याद रखना है। तो सीता नामक शेरनी थी, इसे नेशनल ज्योग्राफी की जो कवर पेज है उस पर प्रस्तुत किया गया था। कबीर चौरा नामक, क्या नाम है, कबीर चौरा नामक यहाँ पर क्या है, एक पर्यटक स्थल है, तो उसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ हमारे राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित। हाल ही में आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, रातापानी जो कि एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, और केवल एक अभ्यारण्य है जिसे जो आपका टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आई होप आपको यह सभी इंपॉर्टेंट जानकारी ठीक लगी होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नेतृत्व में बनाई गई समिति ने कर्नाटक के विभिन्न हाथी कैंपों का निरीक्षण कर
14 हाथियों का चयन किया है। इन हाथियों को मध्य प्रदेश लाने के लिए भारत सरकार, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश शासन से आवश्यक स्वीकृति ली गई है। तो इसको आपको याद रखना है। जब भी कभी किसी अन्य राज्य से इस तरीके के कार्य किए जाते हैं तो भारत सरकार साथ ही साथ उस राज्य की सरकार दोनों से अनुमति लेनी पड़ती है। तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ पहला 200 MVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर? तो यह मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जहां पर पहला यह स्टेब्लिश किया गया है। तो कौन सा क्षेत्र है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है महाकौशल क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र है या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 महाकौशल क्षेत्र में जो आपका 200 MBPS क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। और यह क्या रहा? यह पहला ऐसा क्षेत्र रहा जहां पर इसे स्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूंगा। यह रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश का मैप। हाथ से इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग भी ड्राइंग करना सीखें। उतना अच्छा नहीं बनता परंतु इतना ही सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आप जो क्षेत्र देखेंगे यह बुंदेलखंड है, मालवा सबसे बड़ा रीजन है, नर्मदा घाटी यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 11% क्षेत्र पर विस्तृत है, सतपुड़ा आप देखेंगे सबसे नीचे का क्षेत्र, इसे सतपुड़ा कहा जाता है। पूर्व का क्षेत्र आप देखेंगे इसे बघेलखंड और इसके ऊपर देखेंगे रीवा पन्ना का पठार। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? मध्य भारत का क्षेत्र से कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाकौशल क्षेत्र में स्थापित हुआ पहला 200 MBPS क्षमता का ट्रांसफार्मर। सिवनी जिले को रबी सीजन का मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने महाकौशल क्षेत्र में लगभग 13 करोड़ की दोस्तों इसमें अनुमानित लागत आई है से पहला 200 MBPS क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। सिवनी मध्य प्रदेश का चौथा 220 kV वोल्टेज लेवल का सब स्टेशन है। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के बौद्ध भिक्षु एक दिवसीय भ्रमण पर आएंगे मध्य प्रदेश? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है दोस्तों। तो किस देश के जो बौद्ध भिक्षु हैं भाई एक दिवसीय भ्रमण पर आएंगे मध्य प्रदेश? आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों अमेरिका, वियतनाम, कंबोडिया या फिर थाईलैंड। इसका राइट आंसर है दोस्तों वियतनाम देश के बौद्ध भिक्षु मध्य प्रदेश के एक दिवसीय भ्रमण पर आएंगे। आप सभी को मालूम है कुछ देश हैं जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इनके साथ में मध्य प्रदेश बौद्ध सर्किट बनाने पर कार्य कर रहा है। आप सभी को मालूम होना चाहिए बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्टेब्लिश किया गया है और इसे 1989 में, याद रखिए 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। सांची किस जिले के अंतर्गत आता है? रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, विदिशा के पास है परंतु किस जिले के अंतर्गत आता है? रायसेन के अंतर्गत। और मध्य प्रदेश में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल हैं? तो 3 स्थल मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 1989 में सांची को किया गया था और पहला स्थान था 1986 में खजुराहो, जो कि चंदेल वंश की राजधानी भी रहा है। और चंदेल वंश द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य में यहां पर मंदिरों का निर्माण किया गया था। लगभग 85 मंदिर यहां पर मिले हैं परंतु जो सही अवस्था में है वो उनमें से मात्र केवल 22 से 25 ऐसे मंदिर हैं जो कि अभी सही कंडीशन में है, जिन्हें एग्जिस्ट किया जा सका है। तो इसको आपको देखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है 2003 में एक और विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। वह कौन सा है? वह है आपका भीमबेटका। भीमबेटका की खोज से संबंधित भी काफी अधिक फैक्ट बनते हैं। तो आपको बता देना चाहूंगा 1957 में इसकी खोज की थी, विष्णु बाकरकर द्वारा इसकी खोज की गई थी और 2003 में जाके इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया था। हाल ही में काफी बड़ी मात्रा में भी इसी तरीके की गुफाएं मिली हैं, तो उसको भी फैक्ट को आपको याद रखना है। तो इन सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। वियतनाम से बौद्ध भिक्षु एक दिवसीय भ्रमण पर आए मध्य प्रदेश। सांची स्तूप और करुणा बौद्ध विहार भोपाल। करुणा बौद्ध विहार कहां पर है? भोपाल में है। तो इसको भी याद रखना है। इन दोनों का भ्रमण किया जाएगा उनके साथ में। संस्कृत मंत्री कौन है मध्य प्रदेश की? उषा ठाकुर है। और मुख्य सचिव कौन है पर्यटन और संस्कृति? शिवशेखर शुक्ला। दोनों के ही प्रयासों से दोस्तों बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने और बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दौरों और प्रयासों का प्रतिफल है। तो इनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय दौरे किए गए हैं उनका ही यह प्रतिफल है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं मध्य प्रदेश के भ्रमण पर आ रहे हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कुड आस्क एनी ऑफ एग्जाम। तो देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला? प्रतिपूर्ति अवार्ड, कमला नदी अवार्ड, गोल्ड स्कॉच अवार्ड या फिर सिल्वर स्काचा अवार्ड। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 गोल्ड स्कॉच अवार्ड। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी
हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। एमएसएमई विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में प्रतिष्ठापूर्वक गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है। तो किसे मिला है? सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बोर्ड है, उसको दिया गया है यह अवार्ड। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम बोर्ड है जो मध्य विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में प्रतिष्ठापूर्वक गोल्ड स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार विभाग की राज्य में एमएसएमई के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए वृहद स्तर पर क्लस्टर विकास की पहल पर परिणाम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक था। तो आज के आपके क्वेश्चन है, परिष्कृत उपकरण एवं नैनो प्रौद्योगिकी भवन का लोकार्पण कहां पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम कब से लागू किया गया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।